साथ आसरा एनजीओ की अध्यक्ष पूजा शर्मा जी भी हैं, ए हैं, और भी तमाम लोग हैं जो सोशल वर्क का काम करते हैं एक्टिव होके। उनसे हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि जब आप लोग जाते हैं काम के लिए तो क्या देखते हैं, कितनी भागीदारी जुटती है महिलाओं की, क्या समस्याएं अभी आ रही हैं, क्या देख रही हैं आप लोग समाज में जाते हैं? समाज में वही सारी चीज़ें जैसे और भी महिलाओं ने बताया कि जैसे मेरे पास भी बहुत सी महिलाएं आती हैं उत्पीड़न की, तो वो हस्बैंड वाइफ के ही मुद्दे आते हैं, घरेलू हिंसा के आते हैं। और बस्तियों में जाते हैं तो बस्तियों में तो ये सारी चीज़ें इतनी देखने को नहीं मिलती, पर आम जो इंसान होता है ना, नॉर्मल फैमिली, उसमें ये चीज़ें बहुत देखने में आती है हिंसा की। अभी मैं आपको बताऊं, एक हफ्ते पहले एक बच्ची आई, उसके पापा एक बहुत बड़े अधिकारी थे उसके पापा, उसने नाम नहीं बताया, सिर्फ वो एक एडवाइस लेने आई थी मेरे पास कि मुझे आगे पढ़ाई करना है और कुछ बनना है, लेकिन पापा पीछे पड़े हैं कि शादी कर लो। तो मैंने उसको बोला वो एक बड़े अधिकारी की बेटी थी। बिल्कुल बड़े अधिकारी की बेटी थी, उसने नाम भी बताया था यहाँ। हाँ, ओपन नहीं थी। हाँ, हाँ। तो वो बोली कि नहीं, मुझे शादी नहीं करना मैम, और अगर आप मेरा सपोर्ट नहीं करेंगी तो मैं सुसाइड कर लूँगी। उसने ये बोला कि मैं सुसाइड कर लूँगी पर मैं शादी नहीं करूँगी, क्योंकि वो एक यादव फैमिली की थी, तो उनके यहाँ पे जल्दी शादी कर दी, उनकी फैमिली में जल्दी शादी कर दी जाती थी। तो उसने बोला कि फिर मैं सुसाइड कर लूँगी, और नहीं तो मैं ये चाह रही हूँ कि मैं झांसी छोड़ के बिना बताए अपनी फैमिली को कहीं चली जाऊँ, वहाँ पे रहूँ। तो मेरे पापा ने बोला कि अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं कहीं से भी ढूंढ के, तुम जिसके साथ भी होगी, या वो लड़की हो या वो लड़का, मैं उसको जान से मार दूंगा। तो वो बोली कि मुझे इसकी भी चिंता है कि मैं जिसके साथ रहूँगी पापा ऐसा करेंगे, तो मैं क्या करूँ। तो हमारा तो यही है कि सही सजेशन देना कि फैमिली जैसा बोल रही है उनका अधिकार है, माँ बाप की ही सुनो बेटा तुम। तो वो हालांकि नहीं मानी, उसने 2-3 दिन बाद मुझे फ़ोन किया कि मैम मैं एसएसपी सर के यहाँ एक लेटर देने जा रही हूँ, और उनके यहाँ मैं लेटर दे के और मैं चली जाऊँगी, मुझे पढ़ना है, मैं पढ़ूँगी। तो इस मुद्दे पे अब ज़्यादा कुछ बच्चों से बोल नहीं सकते, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो अगर आप सही समझाएंगे तो उनको वो गलत ही लगता है। जब वो माँ बाप की ही नहीं सुन रहे हैं तो वो दूसरों की क्या कैसे समझेंगे, सुनेंगे। तो ऐसे मुद्दे और बहुत सारी महिलाओं की, कल ही एक आई थी, जैसे मैम ने बोला कि हर क्षेत्र में हर विभाग में उत्पीड़न होता है, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। एक आम औरत का ही उत्पीड़न नहीं होता है, हर विभाग में होता है, कोई भी विभाग हो, कोई भी विभाग। तो ऐसा है कि कल जो आई एक उनके पुलिस अधिकारी थे, उसके भी हस्बैंड, वो भी, उसने भी मुझसे यही बोला कि जिसके भी कांटेक्ट में आते हैं तो वो उसके कांटेक्ट में हो जाते हैं, और मुझे अच्छे से देख रेख नहीं करते मेरी, ना मेरी बच्ची को देखते हैं, और मैं क्या करूं मैम। तो उसको भी सही सजेशन दिया, और वो भी समझी उस चीज़ को, और घर गई वो अपने। बाद में उसने मुझे फ़ोन किया कि हाँ मैम, मैं आपने मुझे जो समझाया है मैं उस पर ही अमल करूँगी, और फिर जो नहीं होता है, अगर वो नहीं समझते हैं तो फिर वो दूसरी तरीके से अपना करेगी। तो यही सारे मुद्दे हम लोग के सामने आते हैं। बस्तियों के तो फिर अलग ही हैं, बस्तियों में तो ऐसा कुछ होता नहीं। बस्तियों में जो पहले आते थे कि बच्चों के साथ, जैसे छोटे बच्चे, उनके बलात्कार कर दिया या कुछ, तो अब तो ये सरकार है, तो इस सरकार में तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा। बहुत सी चीज़ों में सुधार है, अच्छा है। और सबसे बड़ी बात, जैसे यहाँ जितनी भी नारी शक्ति बैठी, सब ने बहुत अच्छी अच्छी बात की, लेकिन सबसे बड़ा एक फैक्ट जो सच है मैं बताऊंगी कि हर जगह कोई किसी को नहीं रोकता है कि इसको ये आगे जाए, वो आगे जाए, लेकिन सबसे बड़ी दुश्मन महिला ही महिला की दुश्मन है। वही नहीं चाहेगी कि आप आगे बढ़ो। अगर आप अपने अपने अंदर कोई भी महिला देखे तो वो ये बिल्कुल फैक्ट है कि कोई नहीं चाहेगी कोई आगे बढ़े। आपने एक ग्रुप बनाया, मैंने उस ग्रुप में भी देखा कि एक ग्रुप की महिला थी, वो देखा कि वो सिंगल उसमें है, लेकिन उसने अपने ही ग्रुप की किसी महिला को नहीं बोला कि यहाँ फलाना कार्यक्रम चल रहा है, क्या तुम्हें वहाँ जाना है। तो ऐसा उसे दूसरों के जरिए पता चला कि वहाँ एक खाट पंचायत का प्रोग्राम हो रहा है। तो इसमें साफ दिख रहा है, और उसमें बड़े बड़े मैसेज भी डल रहे हैं, महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए। जब महिला खुद ही महिला को काट कर रही है, आगे बढ़ने नहीं दे रही, तो हम महिला किसके लिए लड़ने के लिए यहाँ बैठे हैं या किसके लिए बात कर रहे हैं। अरे पहले, सबसे पहले आप अपने अंदर सुधार लाइए। अगर एक महिला किसी महिला के पास पहुँच जाए तो वही आपस में चुगली करने लगेंगी, देखो ऐसा, देखो वैसा। अच्छा, ऐसा होता है? बिल्कुल होता है, और ये कहने ही किसी में हिम्मत नहीं है कि महिला ही महिला की दुश्मन है। राजनीति हो, समाज सेवा हो, कोई भी क्षेत्र हो, आप राजनीति में ही देख लीजिए, अगर कोई उसमें एक्टिव महिला होगी ना
तो उसके लिए या तो गलत आरोप महिला ही लगाएगी, पुरुष नहीं लगाएगा। कभी आपने किसी पुरुष के मुंह से नहीं सुना होगा कि ये महिला गलत है, लेकिन आपने महिला के मुंह से सुन लिया होगा। ये देखो उनके संपर्क में जरूर कुछ ना कुछ होगा, इसीलिए चल रहा है दोनों का। बिल्कुल बिल्कुल। आज समाज सेवा के क्षेत्र में भी अगर देख ले, समाज सेवा के क्षेत्र में भी यही है। अगर कोई बंदा, आशुतोष भैया ही हैं, आशुतोष भैया ही ने कहा कि पूजा भाभी आज मेरा जन्मदिन है और मुझे बस्ती में बच्चों को चॉकलेट बांटना है। आपने मेरे साथ जाके उसमें चॉकलेट बांटी। उसके बाद आपकी आई एनिवर्सरी, आपने कहा पूजा भाभी मुझे बच्चों को खाना वितरण करना है। तो भाई महिला ही वो फोटो देख के बोलेगी क्या बात है, आशुतोष बहुत पूजा के साथ आजकल समाज सेवा कर रहा है। तो वो महिला ही बोलेगी, पुरुष नहीं बोलेगा। पुरुष नहीं ये चीज़ नोटिस करता है। अगर एक महिला दूसरे किसी अधिकारी के पास पहुंच जाए ना, ये मेरी दुश्मन है, इसने ऐसा किया है, तो वो अधिकारी उसी का साथ देगा। हाँ मेरे साथ भी इसने ऐसा किया था, अब इसकी बैंड बजाती हूँ मैं। तो मतलब वो सारी चीज़ें महिला से ही निकालती है और महिला की दुश्मन है। ये बहुत बड़ा फैक्ट है। पर हाँ, क्योंकि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक मंच में सारी महिलाओं को एकत्रित किया, बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात, सबको एक प्लेटफॉर्म दिया, सभी के फेस दिख रहे हैं, कोई किसी के पीछे नहीं छुपा। और जो लोग सोशल मीडिया पे भी दिखते थे, आज सारे सुंदर सुंदर चेहरे सामने दिखाई दे रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।